हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है। और इससे पहले के सारे वीडियोस आपने आई होप देख लिए होंगे। चैप्टर 4 तक मैंने बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में मेंशन्ड है। ठीक है, तो खुद भी देखो और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना हमारा चैनल, और सब्सक्राइब फटाफट कर लो ताकि आपको साइंस के साथ साथ आपके जो एसएसटी के चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री वगैरह, सारा यहीं पे मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, सिविक्स वगैरह सब यहीं पे हम कवर कर रहे हैं फटाफट। और सिर्फ सेवन्थ ही नहीं, हम हर क्लास का कवर करेंगे। धीरे धीरे आपको सारे यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कहीं भी और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह पे सारे मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल समझ नहीं आ रहा सर। चेंज तो समझ आ गया, कोई चीज़ चेंज होती है, एक पहले कुछ थी फिर कुछ और बन गई तो उसको हम चेंज करेंगे, है ना। जैसे बर्फ को हम देखते हैं, पहले थोड़ी देर उसको बाहर छोड़ दो तो वो पानी में बदल जाती है कि नहीं। किसी कागज को जला दो, पहले वो कागज था फिर वो राख बन जाती है। ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, है ना। चेंज तो हम समझ में आता है हमें, लेकिन फिजिकल चेंज क्या हो गया और केमिकल चेंज क्या है, ये क्या डिफरेंस है, हमें ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल समझेंगे, प्यार प्यार से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। चलो आपकी किताब से ही लेके चलते हैं। ये जो आपका सबसे पहले देखो, ये एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं हम, है ना। तो एनसीईआरटी की बुक आप सबके पास होगी, नहीं है तो यार गूगल कर लो। गूगल में एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना और क्लास सेलेक्ट करके अपनी बुक डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो। और क्या एग्जांपल्स हैं आपकी, जो आप देखते हो चेंज के। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि शुगर को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो एक ड्रिंक बन जाता है ना, मिक्स होके। पहले पानी कुछ भी नहीं था, सिंपल था, फिर उसमें टेस्ट आ जाता है ना। ऐसे ही आप देखो, कर्ड बनाती है ना मम्मी घर पे मिल्क से, रात में दही में थोड़ी सी कर्ड डाल देती है, पूरा का पूरा दूध ही कर्ड बन जाता है। ठीक। या फिर आप देखते हो कभी कभी दूध खट्टा हो गया, वो क्यों होता है, ये सब चेंज आ रहे हैं। क्यों होंगे ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अब रबर है? अब रबर को देखो, खींचो तो उसका चेंज हो जाता है ना, फिर उसमें पावर आ जाती है, उससे किसी भी चीज को फेंक सकते हो, चोट भी लगती है उससे, है ना। और एग्जांपल देखते हैं। ये दे रखा है आपके बुक में, एक पेपर लो, ठीक है, उसको पहले काटो 4 पार्ट में, फिर एक पार्ट को फर्दर काटो 4 पार्ट में, छोटे छोटे कर दो। अब आप देखोगे इसमें क्या है, चेंज आया। वैसे तो देखने में तो चेंज आ गया, पहले वाला पेपर अब छोटे हो गए, लेकिन है तो अभी भी वो छोटा ही ना, कुछ वैसे तो चेंज नहीं हुआ ना कि पेपर कुछ लोहा तो नहीं बन गया ना, पेपर तो पेपर ही रहा, है कि नहीं। तो ये चेंजेस हमें समझना है कि क्या फिजिकल चेंज है और क्या केमिकल चेंज है। एक और एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है कि देखो, टीचर आपका लिखता है बोर्ड पे चौक से, है कि नहीं। तो चौक आपने देखा होगा नीचे भी गिरते रहती है लिखने के बाद, है ना, काफ़ी सारी चौक नीचे गिर जाती है। अब अगर आप उसको इकट्ठा कर लो नीचे गिरे हुए वो चौक के पाउडर को, और उसको थोड़ा सा भिगा दो, और उसके बाद उसको रोल कर लो चौक की तरह, लंबा बना लो, हाँ, और उसके बाद सूखने दे दो, तो आप देखोगे फिर से वो चौक बन गई। तो भाई इसमें भी कोई चेंज नहीं हमें देखने को मिल रहा, पहले भी चौक थी फिर चौक बन गई। हम्म। अब देखो तीसरा एग्जांपल, आप आइस लो एक प्लास्टिक के टब में, है, छोटे से टम्बलर में, किसी में भी ले लो, और उसको थोड़ी देर रहने दो, छोड़ दो या सन में रख दो, वो फटाफट मेल्ट हो जाएगा, आइस वाटर बन जाएगा फिर से, है कि नहीं। अब उसको फिर से फ्रिज में रख दो, तो आप देखोगे फिर से वो क्या बन गया, आइस बन गया। तो ये सारे चेंजेस तो हो रहे हैं, बट एक फिजिकल चेंज कौन सा, फिजिकल चेंज कौन सा, केमिकल चेंज, ये समझ नहीं आ रहा। पहले एग्जांपल देख लो खाली, फिर इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अब देखो, पानी आपने देखा, पानी गर्म करते हैं हम तो उसमें से भाप निकलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं ऊपर ऊपर, है ना। तो अगर हम उसके ऊपर दूर से अगर हम कंटेनर रख दें उल्टा करके ऊपर से, तो आप देखोगे जो हमने ऊपर किया है कंटेनर है, उसमें के अंदर भी भाप बन गई है, और वो धीरे धीरे ठंडे होकर पानी बन जाएगा फिर से। तो ये भी कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। पानी भाप बना, फिर भाप फिर से पानी बन गया। हाँ, एक और चेंज यहाँ पे दिखा रहा है कि हैक्सॉ का अगर ब्लेड लो, हैक्सॉ ब्लेड छोड़ो, तुम्हारे घर में चाकू है ना, चाकू लो, एक तरफ उसका वो होगा, लकड़ी लगी हुई होगी या प्लास्टिक लगा होगा, उसको गैस की तरफ रख के गर्म करना चालू करो उसको, चाकू को। तो आप देखोगे चाकू की जो टिप साइड है, जो आपने आग के ऊपर रखी हुई है, वो एकदम गर्म हो जाएगा, गर्म होते 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 तो वो लाल रंग तक हो जाएगा। ठीक है, फिर जब उसको साइड रख दो, धीरे धीरे साइड में रख दो, जब वो लाल हो जाए उसके बाद साइड में रख दो। अब देखो धीरे धीरे वो रंग बदलना चालू होगा, लाल से धीरे 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 काला होगा, काला से फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा, अब उसको आप छू भी सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा जब। तो ये सब अलग अलग टाइप के चेंजेस हमने देखे हैं कि नहीं। तो अब हम इन चेंजेस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई चेंज फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है।
तो देखो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, है ना, ये चेंजेस होते हैं। ठीक, इसमें क्या मैं बोल रहा हूँ, जिसमें जब किसी का शेप चेंज हो, साइज चेंज हो, कलर चेंज हो, या स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, वो वाला बोल रहे हैं हम, या स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो कौन कौन से फिजिकल में हुआ, ये आपका फिजिकल में हुआ ना, इसका साइज चेंज हो गया, बड़े से छोटा हो गया, है ना। वैसे ये भी आपका जो चौक को हमने बनाया था, ये भी सिर्फ साइज ही तो चेंज हुआ था, पहले वो डस्ट में बना और डस्ट के बाद हमने फिर से उसको कर लिया। अब लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये जो हमने दिया था आइस को पिघलाया, पिघला करके फिर उसको आइस बना लिया, इसमें क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है ना। हमने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड किया, फिर लिक्विड से सॉलिड किया। उसी तरीके से मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था कि गर्म पानी के ऊपर आप करो और उसको ढक दो, तो फिर देखो पहले पानी क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर फिर पानी बन जाएगा, तो ये भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, है कि नहीं। ये सारे के सारे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे, हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। ठीक, लेकिन अगर इन सच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, आप देख रहे हो हमेशा सेम टू सेम ही सब्सटेंस रह रहे हैं, कागज कागज का कागज ही रहा, चौक चौक का चौक ही रहा, पानी आइस बदला, आइस पानी बना, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ बिल्कुल भी। आपका पानी स्टीम बना, स्टीम फिर से पानी बन गया, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, फिजिकल चेंज है भाई। ठीक, इवन हक्सा ब्लेड वाला जो मैंने चाकू वाला बोला था, उसमें कोई चेंज हुआ क्या, कुछ चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज हुआ, उसके बाद फिर से वो वही वही का वही रहा, है ना। ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। ठीक, तो होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। एक सेकंड में जरा सा देख रहा था। हम्म, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज, यार ये भी फटाफट देख लेते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज एज अगेंस्ट क्या होगा, अभी हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, है ना। तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में जरूर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता होगा, ये उसका उल्टा हो गया, है कि नहीं। सीधा इतना सा ही आपको ध्यान ज़्यादा रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा कुछ नया बनेगा, इतना जान लो। इसके एग्जाम्पल देखना चालू करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो होता है रस्टिंग होना। तो हमने देखा होगा पुराना पुराना लोहे का सामान पड़ा हुआ जो होता है, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर से आपने देखा है जंग लगा हुआ, जिसको हम बोलते हैं जंग लग गया है इसमें, है ना। तो वो जंग को ही हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक, तो वो रस्ट क्या है, एक टाइप का सब्सटेंस है जो आयरन के ऊपर बन जाता है, एक्चुअली वो आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक, और नया जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है ना, वो आयरन के साथ रिएक्ट करती है और आयरन ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, तो दुनिया में कहीं भी अगर आपका आयरन पड़ा है तो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड अपने आप बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह है। तो इस चलते इसको रस्टिंग कहते हैं। ठीक, और हर लोहे की चीज़ पे ये बनता है, इसको बचाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। वो पेंट करते हैं, वो तो आप जानते ही हो, है कि नहीं। तो आपको हर जगह रस्ट देखने को मिल जाता है, चाहे आप देखो पार्क जाते हो खेलने के लिए, वहाँ भी देखोगे जो बेंचेस वगैरह होती हैं उन पे लग जाता है जंग, है ना। या गेट्स पे, कहीं भी गेट देख लो आप, पुराना लोहे का होगा, उस पे लगा हुआ होगा। दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं रस्ट के तो। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, न्यू मटेरियल फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका केमिकल चेंज है। ठीक, और देखो क्या है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, एक आती है आपकी मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, हो सकता है आपको मिले या नहीं मिले, बस आप जान लो, एक मैग्नीशियम की रिबन आती है, रिबन मतलब ऐसा कागज टाइप का होता है। ठीक, जब उसको जलाया जाता है ना टिप से, उसके टिप मतलब नीचे से उसको जलाया जाएगा, तो बहुत ब्राइट वाइट लाइट पैदा करता है वो। ठीक, बहुत ज़्यादा ब्राइट वाइट लाइट, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या बनता है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और जब उस ऐश को स्टडी करते हैं हम, है ना, उस पर टेस्ट करते हैं, केमिकल टेस्ट किया जाता है, तो पाया जाता है वो बिल्कुल नया ही मटेरियल बन गया है। हुआ क्या, हमने मैग्नीशियम की रिबन ली थी, है ना, मैग्नीशियम का एक स्ट्रिप लिया था, आप देख लो कागज का स्ट्रिप होता है ना, वैसे ही मैग्नीशियम का हमने एक स्ट्रिप लिया था, उसको जलाया था। लेकिन बाद में जब हम टेस्ट करते हैं उसको, तो क्या बन गया है वो जो राख बन गई थी उसका टेस्ट किया हमने, तो वो मिलता है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कुछ नया ही सब्सटेंस बन गया, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसमें केमिकल चेंज हो गया इसका मतलब, है ना। फिजिकल तो तब होता जब ये कोई चेंज नहीं आता इसमें, है कि नहीं।
और फर्दर इसमें और भी ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे। जब इस ऐश को हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं किस पे, लिटमस पेपर पे। दो टाइप के लिटमस पेपर हैं, रेड और ब्लू लिटमस पेपर, दोनों पे हम चेक करके देखते हैं। तो क्या ये एसिडिक है कि बेसिक है, क्या होगा आप बताओ, ये तो चेक करने पे ही पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक, ये जो आपकी ऐश है, इसको पानी हम मिक्स करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने क्या पढ़ा था, बेस होता है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बेसिक था। तो बेसिक था तो क्या करेगा वो आपका क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। ठीक, चलो इतना समझ में आ गया होप आपके। और कितना पढ़ना रह गया, जरा सही रह गया है ना। क्रिस्टलाइजेशन, चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। एक एक चीज, एक एक्टिविटी और देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि इसमें क्या हमने लिया है, ये एक्टिविटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ सको। एक बीकर में हम क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक, पानी में जब आप कॉपर सल्फेट डालते हो तो वो ब्लू कलर का मिक्सचर बन जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद उसमें हमने क्या किया, एक कुछ भी डाल दिया, नेल डाल दिया या फिर आपका हमने ब्लेड डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या है, आयरन का बना हुआ है। ठीक, डाल के आप उसको थोड़ी देर छोड़ दो। ठीक है, मान लो आधा घंटा आप छोड़ दो। आधे घंटे के बाद आप देखोगे कि ब्लू जो सॉल्यूशन था वो ग्रीन में टर्न हो जाता है। ठीक है, और जब आप ब्लेड बाहर निकाल के देखोगे, पहले तो ब्लेड कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अब वो व्हाइट नहीं बल्कि येलो येलोइश कलर का, उसको कॉपर कलर बोलते हैं, कॉपर कलर का हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, मतलब पानी में कॉपर सल्फेट था ना, तो कॉपर और सल्फेट था। अब ये पानी में जाकर के कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, और जो आयरन था वो किससे मिल गया, सल्फेट से मिल जा के केमिकल रिएक्शन करता है। और जो पानी अब हो गया, जो कलर चेंज हुआ है वो क्या हो गया, अब आयरन सल्फेट बन गया। ठीक है, और जो कॉपर था वो ब्लेड के ऊपर आपके बैठ गया। ठीक है, तो ये क्या है भाई, बिल्कुल चेंज हो गया है ना, सब कुछ चेंज हो गया ना इसमें। तो इस चलते ही ये एक केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल चेंज है। ठीक, चलो आज मैं यहीं तक रोकता हूँ, वरना बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। फिर कई लोग कहते हैं सर आप बहुत लंबे लंबे चैप्टर बनाते हो, तो मैं अभी छोटा छोटा बनाऊंगा ताकि आप एक दो बार देख लो। और हाँ, हर बार भाई जब भी वीडियो देखते हो ना, इसके बाद फिर आप अपनी किताब जरूर पढ़ा करो। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा। ठीक, समझ तो आ गया बट पढ़ना भी ज़रूरी है किताब को। ठीक है, चलो, थैंक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।